हेलो एवरीवन। आज हम एज़ पर डिमांड टॉपिक पढ़ेंगे डोज कैलकुलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है डोज कैलकुलेशन। तो डोज कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। डोज कैलकुलेट एडल्ट की अलग तरीके से होती है, चाइल्ड की अलग तरीके से होती है। तो हम ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो आज तो हम वैसे चाइल्ड की डोज कैलकुलेशन जो है वही पढ़ेंगे। तो डोज कैलकुलेशन में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि जो लेंथ होती है उसका जो मेजरमेंट होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मेजर किया जाता है लीटर में। और मास है मतलब वेट है तो उसको किस में मेजर किया जाएगा, ग्राम में या किलोग्राम में, जैसे भी। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जो होता है वो कितने ml के बराबर होता है, 15 ml के बराबर। ठीक है, 1 टेबल स्पून जो है वो कितने ml के बराबर होता है, 15 ml के बराबर। और 1 टीस्पून जो है वो कितने ml के बराबर होता है, 5 ml के बराबर। जो टीस्पून है वो छोटा होता है और टेबल स्पून जो है वो बड़ा होता है। तो टेबल स्पून कितने ml है, 15 ml, और टीस्पून कितना है, 5 ml। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्जन पे। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब भी हम किसी चीज़ की डोज को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी हमें क्वेश्चन आया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डोज कैलकुलेशन। हमें कन्वर्ट करके हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें जो भी इक्वेशन पूछी गई है उसको पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही डोज को कैलकुलेट करना है। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये बेसिक से हैं, ग्राम को मिलीग्राम में कैसे चेंज करेंगे। तो 1 ग्राम कितने का होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। वन ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 2 ग्राम को चेंज करना है तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2000 mg। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि अब ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अब 250 ml को कन्वर्ट करना है तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 0.25 लीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप एक बार करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। C इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। C क्या है, सेल्सियस है, और F क्या है, फ़ारेनहीट है। तो C, अब जब फ़ारेनहीट को चेंज करना है, मतलब सेल्सियस को चेंज करना है हमें फ़ारेनहीट में, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, C के नीचे 1 लगाएंगे, C/1। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F-32 और 1.8 पैसे ही आ जाएगा। तो 1.8 जो है वो C के साथ चला जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय C इज इक्वल टू F-32। तो 1.8 C प्लस 32 इज इक्वल टू F। या तो आप इसको याद रख सकते हैं और इसको फ़ारेनहीट का ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली याद करो सेल्सियस का फॉर्मूला ये है और फ़ारेनहीट का फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, तो C इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। डन। अब हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन है कन्वर्ट 32 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। कन्वर्ट 32 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। अब 32 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है हमें फ़ारेनहीट में, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या आता है, F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 32। F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। तो क्या करेंगे, F और 1.8 ऐसे ही लिख देंगे, और 32 C क्या है हमारा, सेल्सियस दिया हुआ इन्होंने 32 डिग्री सेल्सियस, तो C क्या आ गया हमारा 32 और प्लस 32 एज़ पर फॉर्मूला। C की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो F कितना आ गया, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 57.6 प्लस 32। ये इक्वेशंस आपको साथ में सॉल्व भी करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको देख लिया तो आपको आ जाएंगी, इसको साथ में आप सॉल्व भी करोगे। तो 57.6 आ गया प्लस 32 आ गया। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 5 और 3 7, 5 और 3 8, दैट इज़ इक्वल टू 89.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी इक्वेशन लेके कर सकते हो। अगर नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ से मैं आपको फिर से कोई जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट है आपका 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज करना है। एक हमने देख लिया 32 डिग्री का, अब 37 का कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32, ये एज पर फॉर्मूला। F इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय C प्लस 32। तो F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय C क्या है हमारे यहाँ, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 66.6। कितना आ रहा है, 66.6 प्लस 32। तो ये जब हम इनको एडिशन करेंगे तो ऐड करने के बाद 6 और 2
8 और 6 और 3 9.6 वैसे के वैसा आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है बॉडी का। ठीक है, तो फ़ारेनहीट में कितना होता है 98.6 और सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन कि अब हम क्या करेंगे फ़ारेनहीट को सेल्सियस में चेंज करेंगे, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में चेंज करेंगे। नॉर्मली जब भी हम टेम्परेचर किसी का नोट करते हैं तो कितने में कैसे नोट करते हैं, फ़ारेनहीट में नोट करते हैं, लेकिन आप उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला की तरह C इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 1.8, C इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो C इक्वल टू F कितना है 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो C इक्वल टू जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आ गया 66.6। तो 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ईजी है बहुत, एक बार करके देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं डोज कैलकुलेशन बच्चों की, न्यूनेट्स की, इन्फेंट्स की, चिल्ड्रन की। इन बच्चों की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए हम 3 फार्मूला मेनली यूज़ करते हैं, यंग्स रूल, क्लार्क रूल और फ्राइड रूल। कौन कौन सा है, यंग रूल, क्लार्क्स रूल और फ्राइड रूल। ठीक है, पहले यंग्स का रूल देख लेते हैं। यंग्स रूल में क्या होता है कि जो बच्चे की एज है, ये कौन से बच्चे के लिए होता है, 2 साल और 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, उससे नीचे के बच्चों के लिए ये फार्मूला यूज़ नहीं होता। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए और 2 साल के बच्चों के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो फार्मूला क्या है, एज ईयर में डिवाइडेड बाय एज ईयर में प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, एज डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज की एडल्ट डोज कितनी है। ठीक है, तो एडल्ट डोज, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एडल्ट डोज जो है वो कितनी है 500 mg और बच्चे की एज कितनी है 5 ईयर्स। एडल्ट डोज क्या है 500 mg और एज कितनी है बच्चे की 5 साल। ठीक है, तो एज आ गई, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज 500 है। तो एज आ गई हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 12 और 5 हो गए 17 मल्टीप्लाइड बाय 500। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2500 डिवाइडेड बाय 17। जब इसका डिवाइड करके निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 147.05 mg। तो ये क्या होगी बच्चे की डोज होगी, कितनी mg देनी है हमें बच्चे को 147 mg जो है वो एडल्ट डोज जो है वो हमें सॉरी जो डोज है बच्चों की वो देनी है एज़ पर यंग्स रूल। लग गया पता, यंग्स रूल क्या है, एज है डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, इजी है फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं क्लार्क रूल के ऊपर, क्लार्क्स रूल। तो क्लार्क्स रूल क्या बोलता है, वेट इन LB डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज, वेट इन LB डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। अब LB जो है 1 LB, 1 kg में कितने LBs होते हैं, 1 kg इक्वल टू 2.2 LBs। ये याद रखना पड़ेगा कि 1 किलो में 2.2 LBs होते हैं। ठीक है, तो 2.2 LBs, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन दे दिया है कि एडल्ट डोज है 500 mg, वेट है 3 kg। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि 3 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 500 कर दिया, आ गया 10 mg। तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वेट क्या है यहाँ पे kg में ही रह गया, जबकि हमें वेट किस में चेंज करना है, LB में चेंज करना है। वेट किस में चेंज करना है, LB में चेंज करना है। तो LB में कैसे चेंज होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6.6 और 150, जब इसकी कटिंग करोगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 22 mg। तो डोज कितनी बन गई इसकी 22 mg। ठीक है, तो ये है क्लार्क रूल। क्लार्क रूल में हमेशा याद रखना है कि वेट जो है वो LB में लेना है। LB में लेने के लिए हमारे पास kg में वेट होगा तो kg को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, LB में। तो 1 LB इज इक्वल टू 2.2, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 LB। और अगर 3 kg है तो कितना हो गया 6.6 LBs। डन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्राइड रूल। ठीक है, ये 3 रूल यूज़ होते हैं बच्चों की डोज कैलकुलेशन में। तो बच्चों कौन कौन सा था, फ्राइड रूल, क्लार्क रूल और यंग्स रूल। ठीक है, तो फ्राइड रूल में क्या होता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स।
जो बच्चे 2 साल के हैं, 2 साल तक के बच्चों के लिए फ्राइड रूल यूज़ होता है, और यंग्स रूल 2 साल और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यूज़ होता है। और फ्राइड रूल जो है वो किस में यूज़ हो रहा है? 2 साल के बच्चे और उससे ऊपर। जो बच्चे 2 साल तक के हो गए हैं उनके लिए, 2 साल तक के बच्चों के लिए, 1 साल या 2 साल या 6 महीने, ये सारे बच्चों के लिए कौन सा, जब तक 2 साल के नहीं हो जाते हम लोग फ्राइड रूल जो है वो यूज़ करते हैं। तो फ्राइड रूल क्या बोलता है? एज डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एज डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो फॉर एग्जांपल कि बच्चे की एज है हमारे, मान लो कि 2 साल तक के लिए बच्चे के लिए यूज़ हो रहा है ना ये, तो चलो 2 साल ही ले लेते हैं, 2 ईयर्स, ठीक है। और एडल्ट डोज आ गई इसकी हमारे पास 500, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? एज के आगे 2 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ठीक है। 0 से 0 चला गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 15। 0.66 mg जो है वो इसका आंसर आ गया जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है वो डोज कैलकुलेशन होगी किसके? फ्राइड रूल के अकॉर्डिंग। तो अब देखो ये 3 रूल्स थे, कौन कौन से ये रूल्स थे? यंग्स रूल, क्लार्क रूल और फ्राइड रूल। तो यंग रूल में क्या है, याद रखना है, यंग रूल में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एज की बात कर रहे हैं। हमारी एज जो यहाँ पे ली हम लोगों ने 2 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एज जो है यंग रूल में कितनी, यंग रूल में जो एज है वो ईयर में होगी, क्लार्क रूल में वेट को चेक होगा, और फ्राइड रूल में मंथ में एज होगी। यंग रूल में ईयर में बात होगी, फ्राइड रूल में मंथ में बात होगी, और क्लार्क रूल में वेट में बात होगी। ये चीज़ें जो है वो याद रखने वाली हैं। और यहाँ पे आ गया जैसे 1 kg इक्वल टू 2.2 LBs, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और एक ये आ जाता है हमारा ये टीस्पून और टेबलस्पून। टीस्पून जो है वो 15 ml का होता है, जो टेबलस्पून है वो 15 ml का होता है, और टीस्पून जो है वो हमारा 5 ml का होता है। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टीस्पून में दे दिया होगा कि हाँ जी 1 टीस्पून है, तो उसको हमें ml में चेंज करना होगा। तो 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। तो ईजिली हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व हो जाएगा। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कि इसमें कुछ डाउट रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। थैंक यू।